नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं रस के संबंध में सारी बातें बताने जा रहा हूँ। रस क्या है, रस के कौन से भाव हैं और रस के क्या उदाहरण हैं, क्या ये सब बातें बताऊंगा, सुनिए। कविता को पढ़ करके, मधुर संगीत या कथा या कोई भी मनचाही वस्तु सुन करके और नाटक को देख करके जब हृदय में अद्भुत परमानंद, अद्भुत अनिर्वचनीय परमानंद की प्राप्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। सुनते फिर से बात, कविता को पढ़ करके, मधुर संगीत सुन करके, कथा को सुन करके, नाटक को देख करके जब अद्भुत और अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। कहा गया है रस्यते इति रसा, जो हृदय में आनंद की अनुभूति करा दे, हृदय में बहने लगे, उसे कहते हैं रस। आचार्य भट्ट ने क्या किया, जो है रस की व्याख्या किया, क्योंकि आचार्य भट्ट मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आचार्य भट्ट मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या है, विभाव अनुभाव विचार संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और विचारी भाव के, विभाव अनुभाव और विचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी ध्यान रखिए। तो भाव जो है रसों के आधार, रसों के आधार भाव है। क्या है, रसों के आधार भाव है। भाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव और भाव दो प्रकार के, स्थायी भाव और संचारी भाव। जो मानव के हृदय में कुछ भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। मानव के हृदय में कुछ भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे आपको बताए, जैसे क्या कहा गया, रस वैसे 9 माने, पहले माने गए भट्ट ने 8 रस माने, लेकिन बाद के कवि ने 9 रस माने, और जो बाद 9 कवि आए उन्होंने 10 रस माने। भट्ट ने रसों की संख्या 8 मानी, और बाद में जो कवि आए उन्होंने 9, और बाद और उसके बाद कवि आए उन्होंने 10 क्या है। जैसे अस्थायी भाव कौन है, श्रृंगार रस है, उसका अस्थायी भाव क्या है, रति है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, ह्रास। क्या है, ह्रास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निरवेद। और वात्सल रस का क्या भाव है, स्थायी भाव वत्सल। ये सब रस के स्थायी भाव है। फिर आता है व्यभिचारी भाव। जो भाव हृदय में कुछ समय के रहते हैं, इसके बाद समय पूरा होने पर स्थायी भाव लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं व्यभिचारी भाव। जो भाव हृदय में कुछ समय के लिए कहते रहते हैं, इसके बाद कहते हैं गायब हो जाए, इन्हें क्या कहेंगे, व्यभिचारी भाव। और व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन आचार्य देव ने एक 34वां व्यभिचारी भाव माना, उससे क्या कहा, छल। छल नाम का 34वां व्यभिचारी भाव आचार्य देव ने बताया। तो 33 संचारी भाव को याद कर पाना बड़ा कठिन होता है। क्रम से आप याद करें, कैसे याद करें, भूल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ निदान किया जाए, तो मैंने कुछ चौपाइयाँ बना दी। उन चौपाइयों को अगर आप तक याद कर लेंगे तो सारी जो है, जो क्या कहते, क्या नाम, वो संचारी भाव याद आ जाए। कैसे, सुनिए क्या है। सममधिधति मति जड़ता चिंता हर्ष गर्व आवेग उग्रता विरामरण स्मृति उन्मादा अपसमार जागरण विषादा दैनिमोह अरु व्याधि गलानी त्रास वितर्क दुराव भवानी आलस निद्रा
शंका सपना निर्वेदम आमर्ष समझना और सूखिचा पल्यसूया एव विचारी भाव है धूया। बता क्या है इसका लाभ भाव कहते ऐसे होते हैं जैसे हम आपको पता क्या शारीरिक भाव। क्या होता है? शारीरिक भाव। शरीर में जो अंग विकार होते हैं, हाथ पांव हिलाए जाते हैं, चेष्टाएं की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शारीरिक भाव। दूसरा कहता है मानसिक भाव। कहता है मानसिक भाव। मानसिक में क्या है? व्यक्ति बहुत परेशान है, दुखी है, उदास है, या व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, खिला कर हंस रहा है, या व्यक्ति बहुत दुखी है, बेचारा उसके मुखमंडल पर उदासी छाई है। ये कौन से भाव है? मानसिक भाव। ये पता कहता है आहार भाव। क्या कहते हैं? आहार। कृत्रिम वेशभूषा की जब रचना कर ली जाती है, बनावटी है तो सामान्य, लेकिन कहा आपको राजा बनना है तो राजा से क्या क्या मुकुट लगा लिया, राजा से वस्त्र पहन लिए, तो वो क्या हो गया? आहार। कृत्रिम वेशभूषा की रचना करते समय जो भाव व्यक्ति में जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार। कोई व्यक्ति बानर का हनुमान जी का रूप बनाएगा, नाटक हो रहा है, तो हनुमान जी का रूप बनाने क्या किया? उसने बानर का मुखौटा लगा लिया, गदा ले लिया और पीछे पूछ बांध लिया, तो क्या है? आहार। बनावटी वेशभूषा को जब कोई वेशभूषा बना करके, वो व्यक्ति है नहीं लेकिन वो वास्तव में नकली वेशभूषा बना करके जब समाज के सामने आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? आहार। अनुआहार भाव। ये क्या होता है? कहते हैं सात्विक भाव। सात्विक भाव क्या है? स्वाभाविक रूप से जब अंगों में विकार, स्वाभाविक रूप से हाथ पांव हिलाए, हंसे रोए, स्वाभाविक रूप से हंसे रोए, हाथ पांव हिलाए, और भी कुछ विकार करें, प्रवर्तन करेंगे में, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? सात्विक भाव। ये सब क्या होता है? ये सब होता है एक तरह से देखा जाए तो भाव है। अब दूसरा क्या होता है? देखिए कहते विभाव। क्या होगा? विभाव। विभाव रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली, रसों को उदित उत्पन्न करने, रसों को उदित या उत्पन्न करने वाली और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। रसों को उदित या उत्पन्न करने वाली और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। इसमें इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर क्या होता है कि क्या होता है? पहला आश्रय। क्या होता है? पहला आश्रय, जिसके हृदय में भाव उदित होता है, जिसके हृदय में भाव उदित होता है उसे कहते हैं आश्रय। जैसे पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के हृदय में सीता के प्रति प्यार उमड़ आया। पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तो यहाँ किसके हृदय प्रेम उमड़ा? राम के। तो राम क्या है? आश्रय। और जिसके कारण प्रेम उमड़े या जिसके कारण कोई भाव दीप्त हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आलंबन। क्या कहते हैं? आलंबन। जिसके कारण हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं आलंबन। और दूसरा कहता है उद्दीपन। उसको क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पृष्ठभूमि वातावरण, किसी भी वस्तु पृष्ठभूमि और वातावरण, जिस पृष्ठभूमि जिस पृष्ठभूमि वातावरण या सामग्री के कारण, जिस वस्तु पृष्ठभूमि और वातावरण के कारण हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो जाएं उसे कहते हैं उद्दीपन भाव। जैसे क्या कहा? पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के हृदय में प्यार उमड़ा। तो उसका राम क्या है? आश्रय। क्योंकि प्रेम किसमें? प्यार किसमें उमड़ा? राम में। वो आश्रय किसके प्रति? किसको कारण प्रेम उमड़ा? सीता का। सीता क्या है? आलंबन है। और
प्रेम कहाँ क्यों उड़ा? क्योंकि वो पुष्प वाटिका गया है, वहां का माहौल ऐसा है कि उसके कारण उद्दीपन पैदा हो। जैसे कह दिया कि राम को पुष्प वाटिका में राम को देख करके सीता के हृदय में प्यार उमड़ाया। तो यहाँ पर क्या है, राम जो है क्या है, आलम्बन है, सीता आश्रय है, और पुष्प वाटिका क्या है, कहते उद्दीपन है। फिर दूसरा होता है, कहते हैं अनुभव। क्या होता है? अनुभव। देखिए क्या अनुभव क्या होता है, इसको भी आप समझिए थोड़ा सा। अनुभव का अर्थ होता है भाव का अनुसरण करने वाला, भाव का अनुसरण करना। अनुभव उन शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं जिनसे हृदय के किसी भाव का पता चलता है। अनुभव उन शारीरिक चेष्टाओं कहते हैं जिनसे हृदय के किसी भाव का पता चलता है। और हमने बता दिया भी आपको 4 भाव, शारीरिक भाव, मानसिक भाव, आहार भाव और सात्विक भाव है। और इन अनुभवों की संख्या कितनी होती है? कहते 8 होती है। कितनी होती है? इन अनुभवों की संख्या कितनी? 8। क्या होता है? रोमांच, श्रम, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण, स्तंभ और प्रणय। ये क्या है? अनुभव। ये क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं। आप कह सकते हैं क्या? अगर देखें तो आप जो है समझ भी सकते हैं। जैसे हमने दोहा बना दिया, देखिए आप क्या है, कंप क्या दिया है, कंप रोमांच प्रलय और स्वरभंग स्वेद आदि अनुभव हैं, कहें अष्ट स्तंभ। ये क्या है? अनुभव कहलाते हैं। तो रस के पढ़ने के लिए सबसे पहले इन्हीं बातों को कहते समझना जरूरी है। इसी में एक होता है, कहते हैं रस साधारणीकरण। क्या होता है? रस साधारणीकरण क्या है? देखिए साधारणीकरण क्या? साधारणीकरण। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं कि व्यक्ति रस में सराबोर हो जाए, रस की उसे पूर्णतया अनुभूत होने लगे, उसे कहते साधारणीकरण। कि रस कोई नाटक या कथा नाटक देखते समय व्यक्ति उसी रस में डूब जाए और उसे पूर्णतया परमाणु प्राप्त होने लगे कि हाँ, हम सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से राम को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सीता को देख रहे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं। तो क्या कहलाता है? साधारणीकरण। कि रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाना और रस में पूर्णतया डूब जाना क्या कहलाता है? रस साधारणीकरण कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना। शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो रस हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है, उनके क्या उदाहरण, ये सब बातें हिंदी और संस्कृत दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।